हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम लक्ष्मीकांत पाठक, एक्स आई एस एम टेक फ्रॉम IIT कानपुर। और बच्चों, लगभग लगभग मुझे 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है ना? 10 साल आप लोगों को पढ़ाते हुए एज ए मेंटर मैं काम कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ द लर्नर्स ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अ फॉर्मूलेटर। फॉर्मूलेटर पे आप सभी लर्नर्स का काफी स्वागत है। So in this lecture we are going to study the digital signal processing. Yes, digital signal processing, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। बच्चे, ऐसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूं तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन गेट में भी नहीं आता है और नहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है। But industrial point of view say this is the most important subject, and semester point of view this is also a most important subject. So in this lecture our whole discussion are concentrated on the semester examination as well as the industrial application, right? तो हम पूरा का पूरा जितना भी हमारा डिस्कशन आपके साथ होगा इस लेक्चर में, हम लोग पहले हमारा प्रायोरिटी होगा कि इस सेमेस्टर्स में कैसे कैसे मार्क्स आप उठाओ, है ना, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे आपको बने। और साथ में अगर आपको इंडस्ट्रियल, आप ऑब्वियसली आप जॉब करने जाओगे जब किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सो आपने यहाँ पे, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वी वुड लाइक टू गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट। हम कोशिश करेंगे कि पहले सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में आपको बता दूं, और डिटेल में बताने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर इस सब्जेक्ट में हम आगे चल कर के करने क्या है ना। तो जैसा कि आपके पास हम लोग, मैं आपको बता दूं, डिजिटल आपके पास अभी मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पहला लेक्चर में मैं चाह रहा था कि आपका सिलेबस डिस्कस करूँ, जो कि आपकी एग्जामिनेशंस में, जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है, ये मॉड्यूल वाइज सिलेबस को डिफाइन किया गया है। मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 ये बोल रहा है कि आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स के बारे में हमें समझना है ना। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स के बारे में हमें समझना है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रीट सिग्नल्स, मैं आपके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स हमारे, है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स, ये दो तरीके की सिग्नल्स की बात हम करते हैं। वन इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जिसको कि CTS बोलते हैं, या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और दूसरा हम इसकी बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, DTS शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, discrete time signal. This is the continuous time signal and this is the discrete time signal. Discrete time signals से ही हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब कि जो सिग्नल हमारे डिजिटल बन जाते हैं और उसी सिग्नल को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, इन दिस लेक्चर हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल सिग्नल्स हैं, आवर नेचुरल सिग्नल्स आर, जो नेचर से हमें जो सिग्नल मिलते हैं वो नेचुरल सिग्नल्स कहलाएंगे। और ये नेचुरल सिग्नल्स जितने भी होते हैं हमारे, दे आर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इन नेचर, है ना। एक CTS होते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। हमें DTS, इससे हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इसमें बनाया जाता है। एक मेथड होता है, वो सैम्पलिंग मेथड उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है, सैंपल करके हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हियर आवर डिस्कशन इज नॉट अबाउट द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कशन हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में है ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में होना है। तो जैसा कि बच्चे यहाँ पे हमने जो कंटेंट आपको दिए हुए हैं, जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस बनता है ना, जो वन है, जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, तो जैसे सपोज दैट
वी हैव अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड हियर इज द देयर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक सिग्नल है ना, इस तरह का कोई सिग्नल हम देख रहे हैं। तो सपोज दैट ये हमारे पास कुछ इस तरह का ये सिग्नल हमारे पास है, दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ये पूरे टाइम में कंटिन्यूअस, हर एक पॉइंट पे हमारा सिग्नल क्या है, डिफाइंड, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड। लेकिन जब इसको हम लोग डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, आफ्टर सैम्पलिंग, ये क्या हो जाता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल हम कोई किसी न किसी पॉइंट पे लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे सिग्नल के बारे में देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं ना, इधर देख लेते हैं, कुछ इस तरह से हम सिग्नल्स को देखते हैं। सिग्नल हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है ना। तो एक तरह से सिग्नल के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास पूरे जीरो, अगर ये पॉइंट है, मान सपोज जीरो कह दे इसको 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2। तो यहाँ पे क्या था कि अगर इस पॉइंट को ले हम लोग और इस पॉइंट के लिए, तो इसके दोनों पॉइंट के बीच में भी हमारे सिग्नल वैल्यूड हैं, सिग्नल का अपना एक वैल्यू है। लेकिन डिजिटल सिग्नल के क्या हो गया कि 1 और 2 के बीच में, 0, 1, 2, 3 जो भी दे रहे हैं, इसके बीच में कुछ भी नहीं है बच्चे, इसके बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैकेंट स्पेस बचा। तो ये होता है हमारे पास डिजिटल मतलब क्या कि जितने भी हमारे डिजिटल सिग्नल बोले या डिस्क्रीट सिग्नल बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है कि हमें दो डिजिट्स के बीच में बात करते हैं। देखो डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, बट याद रखना, आपको याद रखना है कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एंड नंबर। डिजिट्स के अगर हम नंबर की बात करते हैं, तो हम अगर कोई भी दो नंबर की बात करें, मान लो कि 1 और 2 एक नंबर की बात करें, ये नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल को जब बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे इसके वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर बच्चे हमने आपके बारे में आपसे बोल दिया है कि दो डिजिट है, 1 और 2 दो डिजिट है, तो सिर्फ 1 के पास जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे और 2 के पास जो वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। हमारे पास 1/2 पे कोई भी वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में हम एज्यूम करते हैं कि वैकेंट स्पेस है, कुछ भी नहीं है। तो डिजिट, सारे ऑल डिजिट को मिल करके हम डिजिटल बनाते हैं, है ना। और कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ कि सारा का सारा हर एक पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि एवरी पॉइंट सिग्नल हैव सम फाइनाइट वैल्यू, देन द सिग्नल इज नोन एज द कंटिन्यूअस सिग्नल। तो हम अब इस तरह से जो हमारे पास जो ये सारे सीक्वेंस है, ए वैल्यू, ए वैल्यू, ए वैल्यू, ए वैल्यू, ए वैल्यू, इस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ मतलब वैल्यू, मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यू, सिग्नल के ग्रुप ऑफ वैल्यू जितने बनेंगे वो सब मिल करके क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास मैं आपसे बात कर दूं कि अगर हम सीक्वेंस की बात करूं, तो अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल है ना, कंटिन्यूअस सिग्नल है, और इसका हम डिस्क्रीट की बात करते हैं, तो अगर सपोज दैट ये हमारे पास कंटिन्यूअस कोई सिग्नल है ना, तो इसकी अगर हम डिस्क्रीट कैसे बनेंगे, तो ए वैल्यू बन सकता है हमारा डिस्क्रीट, है ना, ए वैल्यू बन सकता है, देन ए वैल्यू बन सकता है, ए वैल्यू, सॉरी ये यहाँ तो ये 0 है, तो ए वैल्यू, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, 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 दिस एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू की बात हम करते हैं कि इस तरह से वैल्यू, तो एक ए वैल्यू, एक ए वैल्यू, दिस वैल्यू, अगेन 0, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। तो ये क्या हुआ, एक सीक्वेंस बना, सीक्वेंस है, मतलब कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, कुछ यहाँ पे वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है। तो इस तरह से जो सिग्नल्स हमारे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सीक्वेंस। आई होप आपको ये बातें समझ में आई। ठीक है बच्चे, ये सुनो। अब दूसरी पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, है ना, दूसरा हमारा पॉइंट है, सिलेबस की ही हम बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है कि ये आप देख रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल ऑन ऑर्थोगोनल बेसिस।
हम सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे बच्चे, ऑर्थोगोनल बेसिस पे सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेशन सिग्नल्स का। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्या होते हैं, इस बात को ध्यान से समझें। देखो, हम दो तरह के, हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, दो तरीके के सिग्नल्स की हम लोग बात करते हैं। एक हम लोग डिफरेंस सिग्नल, डिफरेंस इक्वेशन की बात करते हैं, और एक हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, और एक डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे जितनी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, अगर ये कंटिन्यूअस सिग्नल है ना, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, सपोज दैट वी हैव नॉट ए कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, सपोज दैट दिस सिग्नल, है ना, इस तरह का कोई सिग्नल है हमारे पास, इस तरह का सिग्नल है, तो ये हमारे पास क्या है, तो दिस इज द डिस्क्रीट टाइम से, ये हमारे पास टाइम सिग्नल है। इधर हम n में बात करते हैं, n का मतलब हुआ कि वैल्यू 1 2 3 4 5 0, है ना, व्हाटएवर, इस तरह से वैल्यू है हमारे पास। तो अगर ये हमारे पास बच्चे यहाँ पे अगर हमने DTS लिया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो ऐसे सिग्नल को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए डिफरेंस इक्वेशन का हमें हेल्प लेना है। ये सारा का सारा टर्म आपको समझाते जा रहा हूँ कि कैसे बनेंगे, ये सब मैं आपको समझाऊंगा आगे चल करके। अभी आपको मैं सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम, है ना, डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन को यूज करके कैसे हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग यूज करेंगे, ये बताएंगे। और यहाँ पे एक टॉपिक और बच्चे यहाँ पे नाम दिया गया है, दिस टॉपिक इज, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन पता है आपको, ये यहाँ पे लिख तो दिया गया है इस तरह से, जो कि आपके सिलेबस में, जैसे आपका सिलेबस डिफाइन किया गया है, मैं एडिटिव उसी की बात कर रहा था। लेकिन सैम्पलिंग जो होता है, इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके नेचर को बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली कैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप कन्वर्ट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी डील करता है हमारा सैम्पलिंग थ्योरम, जो कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से आता है। और सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल की बात किया जा रहा है, क्योंकि देखो क्यों इस रिकंस्ट्रक्शन की क्यों यहाँ पे बात की जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझना, ये क्यों रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। तो बच्चे ध्यान से समझो, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है ना, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको वो हमेशा, जैसे कि हमारी आंखें एनालॉग सिग्नल को समझ पाती है, हमारा कान एनालॉग सिग्नल को पहचान पाता है, जितने भी अर्थ पे क्रिएचर्स हैं हमारे, चाहे हमारे पास चींटी हो, हाथी हो, टाइगर हो, जानवर हो, पशु, जितने भी चीजें हैं, दे आर ओनली कैपेबल फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल इनको चाहिए। अब सोचो कि जब एनालॉग सिग्नल, मेरी बात को ध्यान से समझो, और नेचुरल सिग्नल्स जो होते हैं, जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं, नेचुरल सिग्नल्स आर एनालॉग सिग्नल, ये भी एनालॉग होते हैं। अब बोलोगे कि सर एनालॉग सिग्नल नेचुरल सिग्नल मिल भी जाता है, और इसी को हम समझ भी पाते हैं हमारे लिविंग थिंग, जैसे हम आप जो भी हैं, तो फिर बीच में इसको डीटीएस करने की जरूरत क्या पड़ी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को करने की जरूरत ही क्या पड़ी, आखिर क्यों हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को स्टडी करेंगे, ये आपके हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान से समझो कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो
जो ब्लॉक डायग्राम होता है, मैं आगे चल करके जब सब्जेक्ट को डिटेल में बताऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा। तो मैंने बच्चे क्या बोला, मैंने तो यही आपसे बोला कि ये तो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग, और इसको हम लोग है ना, जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, ये डिजिटल सिस्टम, ये जो डिजिटल सिस्टम है ये एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जिस लैपटॉप पे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, और जिस मोबाइल से या लैपटॉप से आप चीजों को देख रहे हो, हमारे साउंड को देख रहे हो, हमारे पिक्चर्स को देख रहे हो, ये सारे के सारे एनालॉग फॉर्म में आपके पास नहीं जा रहे हैं बच्चे, ये सारे के सारे डिजिटल फॉर्म में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है, दे आर ओनली कैपेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो उनको हमें डिजिटल फॉर्म में डिजिटलाइज करने की जरूरत पड़ी, है ना। और डिजिटलाइज करने से एक फायदा हमें ये मिल गया कि सिग्नल्स का स्पीड बहुत हाई हो गया, स्पीड हाई हो गया, है ना। उसके बाद एक्यूरेसी मिल गई, बहुत ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल हो गया हमारा, एक्यूरेसी, है ना। और नॉइज यूनिटी हमें मिल गई, जो एसएनआर होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये बहुत ही अच्छा रहता है डिजिटल के केस में। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को ट्रेस करना बड़ा टफ होता है ना। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हुए, और सबसे अच्छा हुआ कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे जो सिस्टम्स हमारे अंदर है ना, डाटा को बहुत दिनों तक, याद रखना, डाटा को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए भी हमें डिजिटल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। तो फाइनली हमें एनालॉग से डिजिटल पे जाना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अगर इस सिस्टम्स की हम लोग बात करेंगे बच्चे, तो हम एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास सिग्नल्स तो एनालॉग होगा, सिग्नल तो एनालॉग होगा, लेकिन उसको हम लोग डीएसी, एक डीएसी होता है डिजिटल एडीसी, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ये क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे सपोज दैट कोई सिग्नल हमारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल यहाँ से आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो सिग्नल है हमारा, वो सिग्नल कैसे अब जाने लगा, तो 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में जाने लगा। ये सिग्नल कैसा है बच्चे, तो दिस इज द डिजिटल सिग्नल। ये क्या है, डिजिटल, ये डिजिटल सिग्नल है ना। और उसके बाद इसको हमने किसी कंप्यूटर के अंदर, है ना, जो डिजिटल सिस्टम है हमारे पास, डिजिटल सिस्टम, इसको दिए, यहां से अगेन डिजिटल सिस्टम, हमारे डिजिटल सिस्टम्स क्या किया, डिजिटल सिग्नल को लिया, उसको प्रोसेस किया, स्टोर करा सकते हैं कुछ दिन के तक, है ना, उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं। ऐसा करके यहाँ पे अगेन आउटपुट पे क्या दिया, ये डिजिटल ही सीधा आउटपुट दिया। डिजिटल इनपुट, डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं, दे टेक द इनपुट एज ए डिजिटल सिग्नल एंड दे आल्सो प्रोड्यूस अ डिजिटल सिग्नल एट द आउटपुट। देन यहाँ पे अगेन हमें डीएसी लगाना पड़ता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल हमें मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, इसमें हमारा क्या काम है कि पहले कैसे हम एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करेंगे, देन हम डिजिटल सिग्नल का नेचर कैसा होगा, है ना, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसको कैसे एडिशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स अगर आते हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, बहुत सारे सिग्नल का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और इनको हम जब डिजिटल सिस्टम्स के अंदर डालेंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग डिजिटल सिस्टम्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आई होप ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग बच्चे यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो अभी हमारे पास मैंने सिलेबस जो फर्स्ट पॉइंट का दिखाया, यह साथ में अलाइजिंग सैंपलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट रेट, ये सारे के सारे हमारे सैंपलिंग के प्रोसेस में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल 2 है, ये है जे ट्रांसफॉर्म, है ना, ये है जे ट्रांसफॉर्म, है ना। जैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हमारे पास होता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, उसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं या फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसी तरह जो हमारे पास डीटीएस होता है, डीटीएस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसका हम लोग
जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जेट ट्रांसफॉर्म। आखिर किसी भी टाइम सिग्नल को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिंपल से ध्यान से समझो कि इन अ सिस्टम एनालिसिस वी स्टडी द LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप सिग्नल एंड सिस्टम में इस चीज को पढ़े होंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो सिग्नल एंड सिस्टम में बच्चे हमारे पास क्या है कि जितने भी सिस्टम को हमारे पास अगर टाइम सिग्नल को हमें अगर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। और यहाँ पे अगर डिस्क्रीट सिग्नल को हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जेट ट्रांसफॉर्मेशन उसी सिग्नल का लेते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से जेट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है, जिसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। देन हम पढ़ाएंगे एनालिसिस ऑफ लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम यूजिंग है ना, शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम यूजिंग लीनियर शिफ्ट सिस्टम। कैसे हमारे पास एनालिसिस करेंगे हर तरह के सिस्टम्स को जेट ट्रांसफॉर्म के हेल्प से। देन हम प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म फॉर कॉजल सिग्नल्स पढ़ेंगे, क्या होता है। इंटरप्रिटेशन एंड स्टेबिलिटी इन जेट डोमेन एंड इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म को भी हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। देन मॉड्यूल 2 में ही हमारे पास जब डिस्क्रीट सिग्नल हम पढ़ते हैं तो डिस्क्रीट सिग्नल को लीनियर फॉर्म में हम लोग DTS सिग्नल को, जैसा कि मैं बता रहा हूँ DTS सिग्नल है, इसको हम लोग जेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना, जेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब कन्वर्ट करना होगा तो डिस्क्रीट टाइम, है ना, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन DTF हम लोग पढ़ते हैं। कि आखिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये एक आपने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि आखिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो याद रखना बच्चे, टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को उसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग वहां पे कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। And if we have a discrete time signal and we will have to find out converted into the frequency form, then हम लोग discrete time Fourier transformation को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे बच्चे। फ्रीक्वेंसी है डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट DFT जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, देन फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, है ना, पार्सवल्स आइडेंटिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब के सब हम लोग इस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास मॉड्यूल 3 आता है, डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल फिल्टर। ये डिजिटल फिल्टर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, है ना, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर, है ना। तो डिजिटल फिल्टर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल आता है, कोई भी कंटिन्यूअस सिग्नल अगर हमारे पास आता है और इस कंटिन्यूअस सिग्नल को हमें ये देखना होता है, ये कंटिन्यूअस सिग्नल है और इस कंटिन्यूअस सिग्नल को जब हमारे पास सैंपलिंग करना होता है, सैंपलिंग, तो सैंपलिंग हमें कितने फाइनाइट ड्यूरेशन का हमें डिजिटल सिग्नल चाहिए, ये डिपेंड करता है सैंपलिंग टाइम इंटरवल पे। सैंपलिंग टाइम इंटरवल और सैंपलिंग टाइम इंटरवल जो जहाँ टाइम होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी या टाइम में अपना रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो हम पहले ही इस तरह के सिग्नल को डिफाइन करने के लिए कि हमारे पास अनवांटेड बैंडविड्थ की लॉसेज ना हो, हम क्या करते हैं कि सिग्नल को पहले ही फिल्टर कर देते हैं कि हमें पूरे इधर के फ्रीक्वेंसी को हम लोग हटा देंगे, इधर के फ्रीक्वेंसी को हम लोग हटा देंगे, सिग्नल के बीच वाली कोई फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसका एनालिसिस करते हैं। तो फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे इम्पोर्टेंटली हम 2 फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स डिजिटल फिल्टर, और सेकंड हमारे पास होता है IIR एंड डिजाइन ऑफ IIR। यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन ऑफ IIR, इंपल्स, है ना, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स डिजिटल फिल्टर।
फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स डिजिटल फिल्टर और इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स डिजिटल फिल्टर, दो तरह के डिजिटल फिल्टर को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट इसी के पार्ट होते हैं बटरवर्थ है ना, सीओएसबी एंड लिप्टिक्स अप्रोक्सीमेशन, लो पास बैंड पास, हर तरह के फिल्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ फाइनाइट रजिस्टर लेंथ इन एफआईआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एस्टिमेशन इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का क्या यूज है, ये सारे चीजें हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है, कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है, ऑप्टिमल फिल्टर यूजिंग एआरएमए मॉडल क्या होता है, लीनियर मीन स्क्वायर एस्टिमेशन और वीनर फिल्टर, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ these are the all about the subject, जिसको कि हम लोग इस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और डिटेल में एक एक चीज को आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अभी के लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।